दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का दूसरा चैप्टर उसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा। यह मेरा दूसरा चैप्टर है। तो दोस्तों, दूसरा चैप्टर में आपको हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको इस चैप्टर में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैप्टर है वह उसने कहा था, ठीक है। और पहला चैप्टर जो था मेरा बातचीत, वो उसका वीडियो बना दिए हैं। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अभी आपके पास पूरा समय है, इसलिए दोस्तों अभी आप समय देके पूरा फुल डिटेल्स के साथ स्टडी कीजिए, ताकि आपके परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न रहे तो वह गलत ना हो, ठीक है, आप उससे आंसर कर सके। तो देखिए, उसने कहा था चैप्टर का कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, सभी आपको इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर में लेखक पूछ सकता है, ठीक है। उसने कहा था का लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका लेखक के नाम है। और उसने कहा था का अगर विधा पूछे तो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था का विधा क्या है, तो कहानी। और इनका जो जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, वह कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इनका निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो आप ये सभी याद रखिएगा। और जन्म इनका जो हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो दोस्तों, आप इस सभी को अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी आपको बताते चल रहे हैं। और दोस्तों, इनका जो मूल निवास जो था गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है। जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जो मूल निवास था वह गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है। और इनका पिता का जो नाम था पंडित शिवराम था, ठीक है। इनका पिता का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम पंडित शिवराम था। और संपादन कौन कौन से पत्रिका के किए थे, तो समालोचक और काशी नागरी परिचारिणी पत्रिका का संपादन किए थे, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि समालोचक पत्रिका का मैंने संपादन कौन किए थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, इनके द्वारा जो प्रमुख कहानियाँ कहने मतलब प्रचलित कहानियाँ कौन कौन से लिखा गया था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। और सुखमय जीवन 1911 में लिखे थे, और बुद्धू का कांटा भी और उसने कहा था जो है 1915 में लिखे थे, ठीक है। आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। और इसने मैंने कहने मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन कौन से मैंने निबंध लिखे थे, तो भारतवर्ष पर निबंध लिखे थे, हिंदी पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, देवानाम प्रिय, पुरातत्व, इतिहास, डिंगल, भाषा विज्ञान, ये सभी पर जो है निबंध, प्रमुख निबंध लिखे थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यह भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा जो टिप्पणियाँ किया गया था वह क्रियाहीन हिंदी, खोज की खाज और वैदिक भाषा, ये सभी पर टिप्पणियाँ भी किए थे। और दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अंग्रेजी में कौन कौन से निबंध लिखे थे, ए पोएम, वायुभाष और द लिटरेरी क्रिटिमिज्म पर जो है अंग्रेजी में निबंध लिखे थे। और दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। तो दोस्तों, यह सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर इस सभी से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप उसे सही सही आंसर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने हम पॉइंट बता दिए। और चलिए अब हम इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न वही लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपका, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। पहला ऑप्शन रहा है अमृतसर, दूसरा रहा है लुधियाना, तीसरा रहा है जयपुर और चौथा रहा है लखनऊ। तो दोस्तों, उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया हुआ है, तो अमृतसर शहर का चित्रण किया हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह जो पात्र है उसका गांव का नाम था दोस्तों, वह क्या था, तो पहला ऑप्शन रहा है मगरे, दूसरा रहा है माझे, तीसरा रहा है कोटा और चौथा रहा है बुल्गारिया। तो दोस्तों, लहना सिंह जो था उसका गांव का जो नाम था मांझे था, मांझे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, मांझे। और दोस्तों, जो उसमें लड़की था उसका गांव का जो नाम था, जो बाद में चलकर सूबेदारनी बन जाती है, उसका गांव का नाम जो था
वह मगरे था। इसे भी आप याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है। ठीक है, लहना सिंह के गाँव का नाम मांझे था और जो लड़की था, जो बचपन में मैंने जो लड़की थी उसका गाँव का नाम मगरे था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे लहना सिंह के गाँव पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मांझे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहे हैं कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह था जो वो किस पद पर था, तो पहला ऑप्शन है सूबेदार के, दूसरा में दे लेफ्टिनेंट के, चौथा में दे रहा है सॉरी तीसरा में दे रहा है जमादार के और चौथा में दे रहा है मेजर के। तो लहना सिंह जो था जमादार के पद पे था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जमादार के। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, वह किस गांव के मूल निवासी, यहाँ पे मूल निवासी पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है फतेहपुर, दूसरा में है गुलेर, तीसरा में है मनेर और चौथा में गहमर। तो गुलेरी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वह जो मूल निवासी है गुलेर नामक गाँव ग्राम के। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया गुलेर। गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे और यह कहाँ पड़ता है, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसे भी आप याद रखिएगा, गुलेरी जी जो थे वह उनका मूल निवास जो था वह गुलेर नामक ग्राम था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है पाँचवा में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था जो कहानी है उसका कहानीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जो मेरे पहला चैप्टर पढ़े थे बातचीत, उसका जो लेखक का नाम है वह बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, आप याद रखिएगा, रिविजन करा दिए। और उसने कहा था कहानी के कहानीकार हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है छठा में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा में भरतेंदी युग और तीसरा में प्रेमचंद युग और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा जो थे यह जो थे द्विवेदी युग के थे। ठीक है, द्विवेदी युग, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया द्विवेदी युग। और बालकृष्ण भट्ट जो थे वह भारतेंदु युग थे, भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे गुलेरी जी का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे द्विवेदी युग के हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो सी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो रहा है 7 जुलाई 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। जो लहना सिंह जो पात्र है, कास्ट है, यह किस कहानी का यानी कि पात्र है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुखमय जीवन, दूसरा है जुठन तिरिच उसने कहा था। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। पहला ऑप्शन है जबलपुर में, दूसरा ऑप्शन है अलावलपुर में, तीसरा ऑप्शन है जलालपुर में और चौथा ऑप्शन है लायलपुर में। तो सरकार जो था सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया लायलपुर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां में कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है जयपुर राजस्थान। ठीक है, गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का जो सिर था वो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, हजारी सिंह, कीरत सिंह, बजीरा सिंह या अंतर सिंह। तो वह बजीरा सिंह था। ठीक है, बजीरा सिंह जो था वह लहना सिंह का सिर जब वो घायल हो जाता है तो उसका सिर मैंने गोद में लेकर बैठा था। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा की सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों इस पर सभी सब्जेक्ट का आपको अच्छी तरह से तैयारी कराया जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स अगर अभी से आप पूरा फुल डेडिकेशन के साथ स्टडी जारी कर देते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि 400 प्लस मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए इसी तरह से। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। पहला ऑप्शन तेरा नाम क्या है, दूसरा में तू कहाँ रहती है और तीसरा में तेरी कुड़माई हो गई और चौथा में तेरी शादी हो गई। तो बचपन में जो था लहना सिंह जो है लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तेरी कुड़माई हो गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और तेरी कुड़माई हो गई बार बार लड़की से प्रश्न पूछता था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में जो थे लहना सिंह के कौन थे, भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे। तो अमृतसर में जो थे लहना सिंह के मामा थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों। कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रमाण, दूसरा अंदर है कर्म प्रधान, और तीसरा अंदर है धर्म प्रधान, और चौथा अंदर है भाव प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है यह कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है, कर्म प्रधान। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में करें कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी जो रचना है वह किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या रामचंद्र शुक्ल की। तो पुरानी हिंदी जो है दोस्तों यह एक निबंध है, यह जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि किरत सिंह कौन था। किरत सिंह जो था वह कौन था, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, या लहना सिंह का मित्र। तो दोस्तों किरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था जो कहानी है वह कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। तो उसने कहा था जो कहानी है यह 5 भागों में विभक्त है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह जो था वह कौन था, तो बोधा सिंह जो था हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीर सिंह का भाई था, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो यह जो था बोधा जो था यह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के जो मामा थे कहाँ के रहने वाले थे, तो जस्ट पीछे भी क्वेश्चन करवाए, यह अमृतसर के रहने वाले थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि उसने कहा था जो कहानी है मैंने किस वर्ष की रचना है, 1915, 1920, 1922 और 1925। तो उसने कहा था कहानी जो है ये 1915 की रचना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। कह रहा है कि बजरिया सिंह को, बोधा सिंह को, किरत सिंह को, या अंतर सिंह को। यानी लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो यह बजीरा सिंह को भेजता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। सूबेदारनी जो है वह अपने पति यानी सूबेदार और पुत्र जो है बोधा जो है उसका रक्षा करने के लिए किसे कहता है, तो बजीरा सिंह को, लहना सिंह को, किरत सिंह को, या इनमें से कोई नहीं। तो वह लहना सिंह को कहता है, ठीक है। लहना सिंह को जो है सूबेदारनी जो है अपने पति और पुत्र को उन्हें रक्षा करने के लिए कहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया उसने कहा था। आगे हम जूठन, रोज और त्रिच पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम उसने कहा था चैप्टर दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसका जो राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। पहला ऑप्शन सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और कफन। तो ये पहला जो 3 दिया हो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है, ठीक है। लेकिन कफन जो है यह इनकी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कफन। कफन किनका है, तो कफन जो है प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, कफन जो है प्रेमचंद की कहानी है। और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो रचना है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कौन सी निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है, यानी कौन सा निबंध जो लिखा गया है गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। देवा नाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, और मोरसी मोही कोठाव। तो यह जो निबंध जो है कौन सा निबंध नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मजदूरी और प्रेम जो है बी ऑप्शन जो दिया हुआ है यह जो है प्रेम गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है।
लेकिन देवानाम प्रिय हो गया, पुरानी हिंदी हो गया, और मोरसी मोही कोठाव जो हो गया यह गुलेरी रचित है। ठीक है, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहे हैं कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। तो कुड़माई का जो अर्थ होता है यह मंगनी होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर 28 में कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्र, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर 29 में कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी, यहाँ पे किसकी होगा दोस्तों, किसकी कृति है, यानी कछुआ धर्म जो है किसके द्वारा लिखी हुई है। तो यह जो लिखी हुई है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कछुआ धर्म जो है लिखा हुआ किसका कृति है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का जो उसने कहा था कहानी में जो संघर्ष हुआ था वह किसके सेना के साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो यह जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, जर्मनी के साथ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, जर्मनी के साथ। क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। दोस्तों यहाँ पे लप्टन लिखा गया, यहाँ पे पल्टन होगा। ठीक है, पल्टन होगा। ठीक है, यहाँ पे लप्टन लिखा गया है। तो यहाँ पे जर्मन पल्टन को किसने मार गिराया। ठीक है, पहला ऑप्शन है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या बजीरा सिंह ने। तो जर्मन पल्टन को जो है लहना सिंह ने मार गिराया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स यानी कि लहना सिंह जो था सिख राइफल्स में था और यह जमादार पद पर था। का नंबर क्या था, मैंने उनका नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72। तो उनका जो नंबर था वह 77 था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 77। अगला क्वेश्चन 33 नंबर 33 में कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वह किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह का, बजीरा सिंह, अंतर सिंह या महीप सिंह। तो लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वह बजीरा सिंह की गोद में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बजीरा सिंह। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर में कह रहा है कि पलटन का जो विदूषक था वह कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो पलटन का जो विदूषक था वह बजीरा सिंह था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो बजीरा सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, मोहन सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें आप कमेंट करके बताइएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, आप कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहते हैं, शुरू से ही आप लगे रहते हैं, तो दोस्तों आपको दुनिया में कोई भी ताकत आपको 400+ मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लोग इसी तरह से जी जान लगाकर मेहनत करते रहिए, ताकि आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।